नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों सबसे पहले भव्य महाकुंभ का आयोजन दोस्तों शुरू हो गया है और कुंभ की शुरुआत दोस्तों हो गई है। तो सभी उत्तर प्रदेश या पूरे जो सभी भारतवासी और दोस्तों जितने भी भारतवासी पूरे दुनिया में बटे हुए हैं दोस्तों, जो रह रहे हैं अलग अलग देशों में, सबके लिए दोस्तों बड़ा गौरवशाली पल है। तो दोस्तों प्रयागराज में और प्रयागराज से एक और खुशखबरी मैं आप लोगों को दे देता हूं कि एमपी, इंदौर, मध्य प्रदेश से खेतों में से दोस्तों प्रयागराज के लिए आलू की लोडिंग की शुरुआत हो गई है। ये मेरे को ऐसे खबर मिली है, आज मेरे से एक मिलने वाले उनका फोन आया, शर्मा जी पता करो। फिर जो हमारे सोर्सेस है हमने उनसे पता किया तो पता चली कि कुंभ के लिए और महाकुंभ के लिए क्या कहते हैं, वहां से इंदौर एमपी से जो कच्चा आलू की वहां खुदाई होती है, वहां से खेतों में से लोडिंग की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों आलू आ रहा है। और दूसरी एक चीज बताऊं मैं दोस्तों कि जब विदेशी मेहमान आएंगे, जब विदेशी मेहमान विदेशों से आएंगे करोड़ों लोग, और वो खाए अपने यहाँ पे आएंगे तो कुछ ना कुछ तो आलू से बना व्यंजन खाएंगे, तो कहीं ना कहीं खपत तो जरूर पड़ेगी दोस्तों। अपने इंडिया के लोगों से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो विदेश से लोग जो हमारे इंडिया में जो गैदरिंग होगी करोड़ों लोगों की, तो उससे तो ऑटोमेटिक फर्क पड़ेगा हर चीज के ऊपर, चाहे वो आलू हो, चाहे गोभी हो, चाहे टमाटर हो, जितनी भी फसल है, जितनी भी किसान के मतलब जो किसान उत्पादन करते हैं जिन चीजों का, उनकी खपत दोस्तों ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आज वीडियो मेरा लेट हो गया, लेट होने का कारण दोस्तों व्यस्तता है, और फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो जरूर डालूं, क्योंकि एक तो इंदौर से एमपी से मुझे अच्छी खबर मिली। दूसरा एक और बात, कल से दोस्तों 50 रुपए की तेजी देखी जाएगी एमपी में, इंदौर में। ठीक है, इंदौर में आज भी खेतों पे बहुत अच्छे रेट आलू के चल रहे हैं, तो उनपे भी अगर प्रकाश डाल लेते हैं, फिर उसके बाद फरुखाबाद मंडी की बात करेंगे। और जितनी भी मंडी दोस्तों मैंने अपडेट ली है उन्हीं के भाव बता पाऊंगा मैं। इंदौर पे खेत में दोस्तों 17 से लेके 18 रुपए किलो तक आलू की बिक्री हुई है आज, ज्योति आलू की। पुखराज आलू बिक रहा है 15 से 16, सुपर 6 बिक रहा है 16 से 17। मंडी में भी लगभग यही रेट चल रहे हैं। और दोस्तों आलू की भरपूर खुदाई इस समय चल रही है। एक दो दिन अगर रेट नीचे आ जाते हैं तो किसान भाई अपनी खुदाई को बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद आलू की बिक्री में सुचारू रूप से लग जाते हैं। आज थोड़ी सी गर्मी भी कम है, आज मौसम ऐसा नहीं है, पर मैंने की क्या कहते हैं, आज फिर भी दोस्तों मौसम खुला तो किसान लोग भी आए दोस्तों, रोक टोक की हल्की फुल्की। और एक और बात, इस समय सबसे ज्यादा अटकलें लग रही है फसल के ऊपर। बहुत लोग हैं जो बम्पर फसल की तरफ अपना मतलब वोटिंग कर रहे हैं कि बहुत बम्पर फसल है आलू की। दोस्तों जो मेरा खुद का अनुमान है, मेरा खुद का अनुमान ये है कि फसल एवरेज है। ठीक है, इसको तो मैं खुल के कह ही सकता हूं, क्योंकि मैं भाई सीधा सीधा इंटरेक्शन किसानों से रखता हूं। दिन में 150, 150 लोग तो आते ही है मेरे पास, और कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं। तो इन लोगों से मैं पूछता रहता हूँ फसल के बारे में। तो जो बढ़िया फसल है दोस्तों वो बढ़िया है, और हल्की फसल दोस्तों ऐसी भी है जिनमें किसानों का प्रोडक्शन जरूर प्रभावित होगा। तो अभी से हम अटकलें लगाएं कि बहुत ज्यादा बम्पर अगर क्रॉप है कि कोल्ड स्टोर सारे भर जाएंगे, तो वो हमारी महज सिर्फ बेवकूफी ही है। क्योंकि हमें अकल होनी चाहिए कि अब अभी अभी समय है, और अगर किसी इंसान का आलू 80 दिन का हो चुका है, अगर कोई किसान है, अगर वो सोचे कि मेरा 80 दिन का आलू हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि सब जितने भी किसान आलू उत्पादक किसान है उनका आलू 80 दिन का हो गया हो। तो सोच समझ के समझदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। किसान देखो, जब दिखने लगा कि हाँ घबराना हमको चाहिए, तभी हम घबराएं। उससे पहले ही सोच के घबराएं तो उससे फायदा क्या है। ठीक है, और एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, ये जो हम काम करते हैं इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है, ये समझो। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे जो साथ चलने वाला है, हमारा जो क्या कहते हैं, जिससे हम डेली बातचीत कर रहे हैं या डेली हम उससे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कभी कभी वो भी गलत ट्रैक पे जाएगा तो हमें उसके बारे में भी बात करनी पड़ती है। ये दोस्तों काम ऐसा है, अगर हम ईमानदारी से अपना काम अगर करेंगे तो हमारे लिए कोई सगा संबंधी नहीं है। पहले तो ये चीज है हमारे लिए दोस्तों, अगर किसान के विरोध में कोई काम हो रहा है तो उसके ऊपर हमारा आवाज उठाना हमारा परम सिद्ध अधिकार है, और हम उसको उठाते रहते हैं हमेशा। दूसरा एक और बात, फरुखाबाद मंडी के बारे में सुन लो। फरुखाबाद मंडी में तो किसानों के साथ दोस्तों भद्दा मजाक किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जो जितने भी व्यापारी हैं और प्रशासन है वहां का, उनकी सबकी सांठगांठ चल रही है। मंडी सचिव है या जो भी मंडी के करता धरता है, उन लोगों की बढ़िया सेटिंग चल रही है व्यापारियों के साथ। वो सोचते हैं कि 2-4 दिन किसान उछलेंगे, उसके बाद सारा काम मतलब सुचारू रूप से पुराना काम चलता रहेगा। आड़तिया दोस्तों हो सकता है फंडिंग कर रहे हो मंडी सचिव को या मंडी प्रशासन को। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भैया फरुखाबाद के जिलाधिकारी महोदय बढ़िया तरह आप संज्ञान लें इन लोगों के खिलाफ, और इन लोगों को कम से कम सुधारें। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो ये समझ लो दोस्तों, अगर सब लोग कह रहे हैं कि 48 किलो लेना है, मतलब वजन आपको 48 किलो का पैसा देना है, तो फिर भी कुछ लोग, आज मैं वीडियो ही देख रहा था दोस्तों में, तो वीडियो से ज्यादा कोई सबूत नहीं होता।
तो फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि 47 किसानों पे से मतलब पैसा 47 किलो वजन का दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जब तय हो गया, सिटी मजिस्ट्रेट जो भी है वहां के, उन्होंने मीटिंग ली और उसके बाद उन्होंने ऑफिशियली अपना बयान भी दिया कि ऐसा होगा, उसके बाद भी लोग नहीं मान ले। तो इसका मतलब ये समझ लो कि मतलब जितने भी व्यापारी हैं, जो आड़ती है, मतलब उनको किसी का खौफ ही नहीं है। ठीक है, कल मैंने टूडला मंडी का एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसे वहां के कुछ किसान हो, वहां के यूट्यूबर हो, कम से कम ऐसा काम करें कि किसानों को समझाएं, किसानों को जागरूक करें कि आप लोग यहाँ शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री पोर्टल जन सुनवाई है, वहां पे दोस्तों शिकायत करो। जो आपके साथ आड़ती अभद्र व्यवहार कर रहा है या आपका तरीके से आपको मतलब आपके माल का पैसा नहीं देने का काम कर रहा है, उसकी शिकायत करो। क्योंकि मंडी तो सरकारी है ना, सरकारी मंडी में ही तो दुकानें अलॉट हुई है आड़तियों को। वहां तो दोस्तों लाइन लगी हुई है बहुत ही ईमानदार लोगों की। तो अब जो लोग पुराने लोग हैं, बड़े बड़े खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं, अब हो सकता है कि इनका मन उब गया हो। ठीक है, तो नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये है दोस्तों कि डीएम साहब संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, और एक उत्तम और सुगम व्यवस्था दोस्तों मंडी में देखने को मिले, जिससे किसानों को पूरा लाभ हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, हम तो आवाज उठाते रहेंगे, हमारा काम ही दोस्तों यही आवाज उठाना। और दूसरी चीज ये है कि किसानों से मेरा निवेदन है, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। मंडी के भाव की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली आजादपुर में आज 122 गाड़ी है। पंजाब का जो वीआईपी आलू है वो 450 से लेकर 530 रुपए 50 किलो के दोस्तों भाव है। उत्तराखंड का बढ़िया आलू, सॉरी उत्तर प्रदेश का, मैं कहां पहुंच गया उत्तराखंड में, वो आलू बिक रहा है 625 से लेकर 680 रुपए तक, जिसमें संबल, जगीराबाद सारे आलू जो उत्तर प्रदेश से खुद के जाते हैं वो शामिल है। कानपुर मंडी में 20,000 कट्टे की नई आलू की आवक है। एक्स्ट्रा सुपर मोटा आलू बिक रहा है 12 से 13, लाल आलू बिक रहा है नया 12 से 15, लाल पुखराज बिक रहा है 15 से 16, पुराना आलू दोस्तों मोटा 12 से 14, हॉलैंड बिक रहा है 15 से 16। और पुराना दोस्तों किर्री, देखो फर्क पड़ता है जरूर। महाकुंभ दोस्तों, महाकुंभ की आज से शुरुआत हो ही गई है, और बढ़िया दोस्तों किर्री जो है, जिस किर्री को कोई पूछ नहीं जाता, आज वो 9 से लेकर 10 रुपए किलो बिकी है कानपुर मंडी में। और ऐसे ऐसे धुरंधर है जो किर्री भी रखे बैठे हुए हैं अब तक। तो और गुल्ला बिक रहा है 9 से लेकर 11 रुपए किलो तक। फरुखाबाद मंडी की बात करें 25 से 30 मोटर है मात्र दोस्तों आज। कुछ मंडी की जो लचड़ व्यवस्था है, इस वजह से भी लोग इधर उधर डाइवर्ट हुए होंगे आलू ले जाने में। एक्स्ट्रा सुपर आलू 1100 से 1271 रुपए तक बिका है 1100 से। हल्का 1050 से 1100 बिक रहा है। हॉलैंड बिक रहे हैं 1200 से लेकर 1300 रुपए। जिसम नए आलू के दाम है दोस्तों। जयपुर मंडी में 120 गाड़ी नया है दोस्तों। और एक्स्ट्रा सुपर जो आलू है वो 12 से 14, हल्का 10 से 12। पिछली साल के भाव अगर हम उठा के देखते हैं दोस्तों, तो 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो आलू की स्थिति दिखाई देती है। उससे अगर कंपैरिजन करें तो आज आलू के रेट बहुत बढ़िया चल रहे हैं। 2025 क्यों नहीं सुनहरा रहेगा, उसका पीछे का मुझे कोई बुद्धिजीवी हो तो मुझे कारण बताए कमेंट में लिखकर, कैसे नहीं रहेगा सुनहरा। रेट कच्चे के पिछली साल से अच्छे चल रहे हैं इस समय पे। इंदौर में खुदाई भरपूर हो रही है, इंदौर में रेट बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ठीक है, पुराने 10-20 साल से कंपैरिजन किसान के माल का क्यों किया जाए। पुराने समय पे इतनी जागरूकता नहीं थी, किसान डर के मारे जब घबराहट पैदा कर दी जाती थी, तब दोस्तों किसान घबरा कर आलू की बिक्री करते थे। शुरुआत से डरा दिया जाता था कोल्ड स्टोर में, जैसी आलू रखा है कि कोल्ड स्टोरों की छत पे आलू रख गया तो किसान घबरा जाते थे। फिर पूरी साल किसान मंडियों की डंप करके रख देते थे मंडियों को। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी तो आराम आराम से बढ़ेगी, दिक्कत कुछ आने वाली नहीं है। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि किसान के पास जिसमें 2000 कट्टे हैं तो उसमें से 1000 कट्टे बिकने चाहिए 1000 से लेके 1200 रुपए के बीच में। उसके बाद 500 कट्टे बिक जाए 700-800 रुपए में, और उसके बाद 500 कट्टे अगर 500 रुपए कट्टा भी बिक जाते हैं तो अभी किसान को कोई नुकसान नहीं है। अब टोटल ही उसका आलू अगर 600 रुपए कट्टा बिकेगा तो 100 रुपए कट्टे का नुकसान है। तो ये समझदारी आपको दिखानी है, सस्ता बेचो ही मत, सस्ता कोई लेके चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि किसान की छाती तो बहुत मजबूत है, ध्यान रखना। किसान ने तो बहुत बुरी बुरी स्थिति देखी है, 30-30 रुपए कट्टा आलू बिकते हुए देखा है। किर्री हमने दोस्तों एक दो पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछले से पिछले साल की, तो 30 रुपए कट्टा किर्री बेची थी। तो इससे ज्यादा क्या और मजबूती होगी किसान की छाती, पता। तो दोस्तों गुजरात में भी नया आलू खुद रहा है, ये बायड़ करके दोस्तों कोई एक तहसील है, वहां पे नया आलू खुदता है। पुखराज जो है वो बिक रहा है 11 से लेकर 12 रुपए किलो खेत पर, हल्का 10 से 11 रुपए किलो बिक रहा है। इंदौर की मैंने आप लोगों को रेट दी थी दोस्तों। चेन्नई मंडी के पुराने आलू की बात कर लेते हो तो चेन्नई मंडी में 7 गाड़ी आगरा की है, और एक्स्ट्रा सुपर आलू 22 से 23 रुपए बिक रहा है, और हल्का आलू बिक रहा है 20 से 21 रुपए। और इंदौर की 11 गाड़ी है, वही बैठी 11 गाड़ी इंदौर की है। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 18 से लेकर 23 रुपए। ठीक है, और दोस्तों इंदौर का आलू ठीक बिक रहा है, चेन्नई में 18 से 23 और हल्का 16-17। और इन नवीगंज मंडी की यूपी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों कल रात को मंडी की जो रेट थी वो थे 695 से लेकर 700 रुपए तक। हल्का आलू 550 से 600 रुपए तक 25,000 बोरी आ रही है दोस्तों। आरती महोदय, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी
बढ़िया बिक्री चल रही है और आलू भी खूब पैदावार शुरुआत में कम निकल रही थी खेतों में। कुछ किसान मिक्स होके आते हैं, किसी के 40 भी निकल रहा है, किसी का 25 भी निकल रहा है, किसी का 30 कट्टे का बीघा भी निकल रहा है। तो यही दोस्तों स्थिति आलू की चल रही है। महाकुंभ का आज से दोस्तों शुरुआत हो गई और अब तो धुआंधार दोस्तों शाही स्नान होते रहेंगे। और हम तो यही निवेदन करेंगे सभी किसान भाइयों से कि एक बार अगर मौका मिले तो सबको जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए महाकुंभ में, क्योंकि दोस्तों जाने कितने साल बाद ऐसा योग मिला है जब जाके ये आज जो महाकुंभ है उसकी शुरुआत हुई है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो शेयर करना। धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ।